हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीए एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप जनवरी 2024 सेशन में इग्नो से एडमिशन लेने वाले हैं बीए के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे आपको एडमिशन के सारे फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर चाहिए, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे सारा यह प्रोसेस रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इग्नो की अपडेट प्लस आपको कैरियर में ग्रो करने की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से चलकर डिटेल में देखते हैं इग्नो बीए एडमिशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि यहां पर देखिए है igno.ac.in, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, इंटरफेस पर आएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको सारा इंटरफेस इसका दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो अभी हम एडमिशन लेने वाले हैं बीए में, ठीक है, बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस से एडमिशन लेनी है या फिर ऑनलाइन से लेनी है, तो इसके बारे में मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ। देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे इग्नो से पहले स्टडी चलती थी, मतलब कि आपके घर पर इसका प्रिंटेड मटेरियल आएगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके इसके ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके स्टडी सेंटर्स होंगे, रीजनल सेंटर के थ्रू आपको वो सारा एडमिट कार्ड एंड सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे इग्नो पर मतलब कि चलता आ रहा है, ये वो डिस्टेंस ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। ऑनलाइन में अभी इग्नो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब कि इस पर हो सकता है कि आगे ऑनलाइन एग्जाम्स हो, लेकिन इस पर ज्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको ऑनलाइन के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी हम डिस्टेंस की यहाँ पर एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं, एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो पहले से इग्नो से चलता आ रहा है उसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमें फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि किस बीए में हम एडमिशन लेने वाले हैं। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखिए अब आप बीए हिस्ट्री में लेना चाहते हैं, बीए हिंदी में, बीए इंग्लिश में, उसकी एलिजिबिलिटी हम यहां से चेक कर पाएंगे प्रोग्राम इंफॉर्मेशन से। तो यहां पर देखिए अगर हम प्रोग्राम्स में देखें तो हमारे कहां से यहां पर स्टार्ट होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां से हमारी बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर है ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, ऑनर्स इंग्लिश की, ऑनर्स हिंदी की एंड ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और यहां पर ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए हो गया, एंड उसके बाद अप्लाइड हिंदी हो गया, अप्लाइड संस्कृत हो गया, अप्लाइड उर्दू, जेंडर स्टडीज एंड उसके बाद साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत एंड उसके बाद सोशियोलॉजी, उर्दू। तो यहां पर देखिए इतनी हमारे पास यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स अवेलेबल है। तो मैंने आपको सारी बोलकर बता दी है। तो अगर आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहां पर प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं में आपकी एडमिशन होगी, ठीक है। बाकी अगर इससे बाहर आप कहें कि बीए का यहां पर क्या एलिजिबल है, आपके कमेंट आने से पहले ही बता दूं, जो आपका प्रोग्राम आपके यहां पर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में शो कर रहा है वही में, मतलब कि आप उसी प्रोग्राम में यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने चलिए डिसाइड कर लिया कि हम यहां पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, चलिए हम इनमें से कोई भी चूज करते हैं। जैसे कि हम लेने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से हमें यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है, यहाँ पर होम पर चले जाना है। तो देखिए अब होम पर हम चले गए, तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, आपके एक स्कैन फोटोग्राफ, उसका स्कैन आपके सिग्नेचर, मतलब कि व्हाइट पेपर पर स्कैन करके उसको आपको फोटो क्लिक करके उसका जेपीजी बना सकते हैं या फिर उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आप देखिए आप यहाँ पर बीए में एडमिशन लेने वाले हैं तो बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12th पास। तो हम यहाँ पर एक चीज रहेगी हमारी, देखिए आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है। तो हम यहाँ पर बीए में एडमिशन लेने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारा आपको बता दिया जाएगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इसका मीडियम क्या है, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन किसमें है, डिसीजन आपको इसके बारे में, मतलब कि कोर्स के बारे में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी देखिए इसके लिए है 10+2, मतलब अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर सारा बताया गया होगा कि यहाँ पर आपकी जो पर ईयर फीस रहने वाली है वो 4700 इस प्रोग्राम के लिए रहने वाली है। इसी तरीके से सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको फीस भी बताई होगी। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी एंड डेवलपमेंट फी एज एप्लीकेबल जो भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर्स दिखाए गए हैं, स्टडी सेंटर्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ से आप अपने एरिया का भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा आपको स्टडी एंड रीजनल सेंटर बनता है, ठीक है। अब यहां तक हमने बात कर ली, ठीक है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया यहां पर हमने बात की थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि लास्ट जो आपका जिसके लिए एलिजिबल आप हैं, देखिए अगर आपने 12th की है तो वो आपका यहां पर चाहिए। देन उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर लगा सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कहां पर अपलोड करना है। देन उसके बाद आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC, मतलब अगर आप स्कॉलरशिप लेने वाले हैं तो स्कॉलरशिप कहां से मिलती है, देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहां पर आप इस
वेबसाइट से जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी वॉच कर लेना है, ठीक है, वीडियो को। तो इस तरीके से देखिए आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो यहां पर देखिए मेंशन है कि आपको 31 जनवरी से पहले पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस तो अभी आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगा, मैं आपको सारा बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप इसे फिर से वॉच करना चाहते हैं जो यहां पर इन्होंने बताया है, तो आप यहां से भी इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर कि कैसे एडमिशन लेनी है। यहां पर मैं आपको प्रॉपर बीए के लिए बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको एक म्यूचुअल वीडियो बना के होगी, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। बाकी आप जब देखिए रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। तो उसमें आपका जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है आपको एक्यूरेट फिल करना है, जो कि आपसे कॉन्टैक्ट जिस पर किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले, ठीक है। ये चीज क्लियर। और अब देखिए फी पे किसमें होगी, मतलब कौन से मेथड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल्स। कई लोग यहाँ पर कहते हैं सर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, हम क्या उसकी जेरॉक्स को स्कैन करके हम यहाँ पर डाल दें? तो ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड लेटर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। देन उसके बाद देखिए आपको पूरी डिटेल्स के साथ उसे केयरफुली फिल करना है। और यहाँ पर एक लास्ट चीज आपको बता दूं कि कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि उसके बाद क्या हमें फीस का कोई रिफंड मिलेगा, ठीक है। बल्कि अगर हम कैंसिल कर देते हैं एडमिशन तो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगा, आप यहाँ से खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप अभी न्यू है, आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं देखिए आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है, मतलब कि आपकी एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बन जाएगी इग्नो की, यहाँ से आप जो बनाने वाले हैं। यूजर नेम पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम कपिल है तो मैं डाल सकता हूं कपिल 332200, मतलब कि जो आपका डिफरेंट यूनिक होना चाहिए, जो पहले यहां पर ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है वही डालना है, फुल नेम जो भी आपका होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपकी करेक्ट हो, देन ईमेल आईडी फिर से फिल करनी है। एंड उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, अपना एक पासवर्ड बनाना है बेसिकली आपको, ठीक है। देन उसके बाद अपना पासवर्ड उसको कंफर्म करना है, फिर से री एंटर करना है। देन अपना सही मोबाइल नंबर उसको री एंटर करके कैप्चा डाल के रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा होगा वो आपका इग्नो पर लॉगिन करने के लिए यहां पर आपकी आईडी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बनाई हुई है तो आपको इसे लॉगिन करना है यहां पर। तो चलिए अभी मैं लॉगिन करके आपको इंटरफेस पर लेकर जाता हूं। देखिए जैसे आप फिर यहां पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, मतलब कि यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर, तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, देखिए आपकी कुछ डिटेल्स तो यहां पर फिल की होगी। बाकी आपको यहां पर अपना मदर्स नेम, अपना गार्डियंस नेम, मतलब कि फादर्स नेम यहां पर फिल करना है, अपनी कैटेगरी की आप कौन सी कैटेगरी से हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी यहां पर फिल करनी है। देन उसके बाद आप यहां पर जो भी सारी डिटेल्स मांगी गई हैं, ठीक है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस हो गया। उसके बाद आपका यहां पर अल्टरनेट ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल एक तो आपकी डली हुई होगी पहले से जो हमने वहां पर फिल की थी, ठीक है। या उसके बाद अदर डिटेल्स, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो इसके यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी होती हैं, उसी पोर्टल पर आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में से। तो ये देखिए सारी चीजें आपको आपकी पर्सनल है, इस पर मैं ज्यादा आपको नहीं बताने वाला हूं। ये आपको अपनी पर्सनल चीजें यहां पर सारी फिल कर देनी है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। बाकी आप यहां पर जब करेंगे फिल तो आपको सिंपल ही पता चल जाएगा, ये चीज क्लियर। देन आपको जब जैसे आप यहां पर सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, अपनी सारी पर्सनल डिटेल को फिल कर देते हैं, तो देन आप यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए उसके बाद आपको ये सारा प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिसमें आपको चीजें चेक कर लेनी है जो आपने फिल की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाद में करेक्शन ना करनी पड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डबल चेक कीजिए, ठीक है, रीचेक कीजिए, देन फिर से वेरीफाई करके आपको यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर हमें प्रोग्राम की डिटेल्स फिल करनी है, मतलब कि हम किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो हम यहां पर अभी लेने वाले हैं बैचलर पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो हमने यहां पर बैचलर को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद मोड ऑफ स्टडी हमारा ओडीएल है। देन यहां पर देखिए आपको वो सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे जाएंगे जो हमने वहां पर देखे थे, ठीक है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में वही यहां पर है। तो यहां पर देखिए हमें दिखाई देगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन आपको अपना रीजन कोड, मतलब आपका कौन सा रीजन आता है, मेरा चंडीगढ़ रीजन है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम स्टडी सेंटर, अब आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, ठीक है, आपको वो देख लेना है। तो यहां पर देखिए मेरा ये बनता है पंचकुला का, ठीक है। देन उसके बाद मीडियम आप कौन सा लेने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है इसमें। तो कई लोगों के में कमेंट्स आते हैं कि सर मीडियम कौन सा मिलेगा। देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम लेने वाले हैं, वहीं पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि वहां पर कौन से मीडियम से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको इंग्लिश में लेने वाले हैं। देन यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अनदर प्रोग्राम, मतलब कि क्या आप इग्नो से अभी कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको यस करने के बाद उसकी डिटेल फिल करनी है, नहीं तो आपको नो पर करके आगे चले जाना है। एंड एक चीज और, जहां पर देखिए स्टार लगा हुआ है, सभी में स्टार है, मतलब कि सारे मैंडेटरी हैं, आपको इन सभी को फिल करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमारी ये चीज साइड
सेकंड फिल होगी प्रोग्राम की, देन चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। फिर से प्रीव्यू करा जाएगा, सभी चीजों को चेक करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन देखिए आगे हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर हमारे से 10+2 मांगी गई थी, मतलब कि हम यहाँ पर बीए में एडमिशन लेने वाले हैं। तो देन आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स जरूर चूज करने हैं। मैं यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। देन ईयर ऑफ पासिंग आपका 12th का कौन सा था, 2022 मैंने डाल दिया। डिवीजन आपकी कौन सी थी, ये सारी डिटेल चलिए 68% डाल देते हैं। यहाँ पर बोर्ड कोड, मतलब कि आपने कौन से बोर्ड से किया, हमने NIOS से की है, ये डाल दिया। ठीक है, तो देखिए अभी इन तीनों पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज भी आपने फिल कर दी, देन हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर से रीचेक किया, देन फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए हम आगे कोर्स की डिटेल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल देखिए हमें 2 तरीके से मिलता है। यहाँ तो हमें डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि जिसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे घर पर कोरियर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या होगा, आप उससे सिर्फ ऑनलाइन मोड से उस पर कर पाएंगे रीड उसे। ठीक है, लेकिन आपका फीस में से 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वही अगर आप इसको देखिए यहाँ पर लेते हैं स्टडी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में, आपके घर पर स्टडी मटेरियल आए। ठीक है, तो आपकी जितनी फीस है उतनी रहेगी, और जो यहाँ पर अगर डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो 15% का इस फीस में से भी, मतलब कि जो 4700 थी उसमें से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे 2 स्टेप रह गए हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए जो इग्नो में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं ना। जैसे कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर जब आपने एडमिशन ले ली, बहुत सारे कैंडिडेट्स की एडमिशन 3-3, 4-4 महीने तक यहाँ पर कंफर्म ही नहीं होती है। एंड जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सारे लोगों तक महीनों के महीनों नहीं पहुंच पाता। कई कैंडिडेट्स के तो कमेंट्स आए हैं, सर एग्जाम्स के कुछ दिन पहले आया हमारे पास स्टडी मटेरियल, और कोई भी यहाँ पर आपकी सपोर्ट के लिए यूट्यूब के अलावा अगर आप कहें कि इग्नो से कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी, ईमेल का रिप्लाई मिलेगा, कॉल का रिप्लाई मिलेगा, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई आपका रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पर इग्नो में ज्यादातर वही एडमिशन ले रहे हैं जो साथ में जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पर वो आगे अच्छी जॉब को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो साथ में मैं इंटीग्रेट करके आपको एक चीज बताना चाहता हूं, डिसीजन आपका है। यहां तक आपने वीडियो को वॉच किया है, मतलब आप इग्नो में एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन मैं आपको साथ में कुछ चीज बताता हूं, अगर आप उससे भी चेक कर पाए तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा। देखिए आपको यहां पर अगर आप EMI में फीस देना चाहें तो मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां से आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, EMI में फीस को पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको इग्नो में कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन वहां पर आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस भी मिलेगी। तो आपको कहां पर विजिट करना है, देखिए आपको विजिट करना है collegevidya.com पर। ठीक है, यहां से आप 75+ यूनिवर्सिटी है जो कि अप्रूव्ड है UGC के द्वारा। ठीक है, अगर आप यहां से एडमिशन लेंगे तो आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिलेगी, डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा फर्स्ट डे से लेकर। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर करके आप कम फीस में और इतने ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, EMI में फीस को पे कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर UG कोर्सेज पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम यहां पर किसमें एडमिशन लेने वाले हैं, हमें यहां पर BA में एडमिशन लेनी है, तो ऑनलाइन BA पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल यहां पर फिल करनी है। देन सारी डिटेल को फिल करने के बाद स्पेशलाइजेशन जो आप चाहते हैं उसे फिल करने के बाद आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने देखिए कुछ 8 सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद देखिए आपको यूनिवर्सिटीज यहां पर दिखाई दे जाएंगी जिनके बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं एंड आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट करके देन कंपेयर नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपको फिर स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट की रेटिंग के अकॉर्डिंग एंड आपको किन कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है वो यहां पर कंपनीज दिखाई जाएंगी एंड EMI की फैसिलिटी आपको नीचे दिखाई जाएगी। लोन पार्टनर्स आपको यहां पर EMI पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके यहां पर EMI में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑल थिंग्स आपको यहां पर मिल रही हैं। तो अगर आप इग्नो की उन सभी चीजों से बचना चाहते हैं, जैसे कि देखिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहां पर, तो और उसके बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिल रही है एंड आपको स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, उसके बाद एडमिशन कंफर्मेशन के रिगार्डिंग, ये सारी प्रॉब्लम आपको कॉलेज विद्या के थ्रू फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसका मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप एक बार एडमिशन लेने से पहले कॉलेज विद्या के थ्रू भी इसकी डिटेल को आप जरूर यहां पर फिल कीजिए। ठीक है, यहां से भी जरूर सजेशन लीजिए, क्योंकि जब हम एडमिशन लेने वाले होते हैं तो ये सबसे मेन डिसीजन होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक है, तो ये आपका जरूर इसको भी नीचे से डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना है। तो चलिए अभी हम वापस आते हैं और बात करते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। इसको आप डिस्क्रिप्शन में से खुद चेक कर लेना कॉलेज विद्या को। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हमने यहां तक बात की थी हमारे कोर्स तक, तो उसके बाद हमें यहां पर देखिए कुछ ऑप्शनल जो आपके साथ में सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 1 जनवरी इलेक्टिव, ठीक है, साथ में आपको सब्जेक्ट यहां पर अपने चूज करने पड़ते हैं सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए। तो हम यहां पर इसको चूज कर लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, और यहां पर मतलब कि आपका डिसीजन है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। मैं आपको सिंपली वैसे डेमो के तौर पर कोई भी ले रहा हूं। भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत ये हमने ले लिया, सेकंड में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ले लिया, देन हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमने क्लिक किया। उसके बाद जैसे ही आपको पता लगा ये करेक्ट है, आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहां पर फिर क्या करना है, आपकी एड्रेस डिटेल को फिल करना है। मैंने यहां पर सिंपली डेमो लिखा हुआ है,
लेकिन आपको उस एड्रेस को फिल करना है जो चाहते हैं कि आप, जो आपका प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, जिस एड्रेस पर आए, ठीक है, वो एड्रेस आपको यहां पर फिल करना होगा। तो सारे एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस यहां से चूज करना है, ठीक है। जैसे आप चूज कर लेते हैं देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। एड्रेस में भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और बाकी देखिए मैंने एक डिटेल वीडियो आगे बनाई हुई है कि स्टडी मटेरियल क्यों देरी होती है। यहां पर देखिए कई जो बैकवर्ड एरिया से ज्यादा है उनको स्टडी मटेरियल आने में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब कि ध्यान से पूरा एड्रेस और सारी डिटेल, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये सभी चीजों को करेक्ट फिल कीजिए। अगर आप इग्नो से ही एडमिशन लेने वाले हैं तो बाद में करेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ सकता है, ठीक है, जो आपका होगा वो दिल्ली होगा या चंडीगढ़, कहीं पर भी होगा, वहां पर आपको जाना पड़ सकता है। तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसलिए पहले ही सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में करेक्ट फिल करनी है, पूरा वेरीफाई करके फिर ये आगे स्टेप पर जाना है, ठीक है। क्लियर। तो आगे देखिए अब डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का चाहिए, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो आपके मैंडेटरी हो गए। देन उसके बाद अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे होते तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन का भी आना था, लेकिन अभी हम बीए की ही बात कर रहे हैं। तो बाकी अब अदर्स में यहां पर अपना जो भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है या फिर और भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहें यहां पर आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो देन जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे फिर आपको प्रीव्यू पर जाएंगे आप, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, तो उसमें आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म एक बारी में दिखा दिया जाएगा, आपकी इमेज, आपका यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जो सब कुछ है आपका दिखा दिया जाएगा। तो अगर फिर भी आपके पास अभी मौका है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसे प्रीवियस पर जाकर एडिट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने 8 स्टेप में फीस को पे कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए सारी चीजों को एडिट करने की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर आप अब इग्नो में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये सारा आपका मेनली प्रोसेस रहने वाला है, मतलब कि इग्नो के बीए में किसी भी प्रोग्राम में लेने वाले हैं उसके लिए सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। और बाकी आपको फीस कहां से पे करनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ये चीजें आपके पास है, ठीक है, फीस को पे करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है इग्नो बीए में एडमिशन लेने के लिए। तो होप सो आपको वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ, अगर यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं तो चुनो वही जो हो सही, तो आपको वही चीज को चूज करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर चीज होती है कि जब हम एडमिशन लेने वाले होते हैं। तो कॉलेज विद्या पर भी जरूर विजिट कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ऐसी और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।